हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एक्स चैनल पर। आज हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि साइंस एंड टेक से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यूपीएससी में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और काफ़ी टफ लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो हम चाहते हैं कि इसे अच्छे से सॉल्व करें। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि विद रेफरेंस टू रिसेंटली अनाउंस्ड नेशनल गाइडलाइंस फॉर जीन थेरेपी कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप अपने आंसर्स को है जो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अपने अपने आंसर्स को पहले से ही बोलने से पहले आंसर आप लिख लीजिए, ताकि मतलब तरह से आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो क्या स्टेटमेंट पूछ रहा है कि विथ रेफरेंस टू रिसेंटली अनाउंस नेशनल गाइडलाइंस फॉर जीन थेरेपी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या, इट सीक्स टू रेगुलेट द जीन थेरेपी प्रोसीजर्स इन इंडिया। स्टेटमेंट सही लग रहा है कि सीक्स टू रेगुलेट द जीन थेरेपी प्रोसीजर इन इंडिया। इट मैंडेट्स रजिस्ट्रेशन of all clinical trials and with clinical trial registry India, okay, CTRI, okay. All entities producing gene therapy products must establish an institutional biosafety committee, okay. तो इसमें से आपको क्या बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट कौन से हैं। ठीक है, तो आपने मेरे ख्याल से अब जल्दी बता दीजिए क्या है आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। लास्ट में हम करेंगे आंसर्स क्या क्या हैं। फिर सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ फोटो सेल। A photocell is a technological application of the photoelectric effect. It is a device whose electrical properties are affected by light. Photocells are used in burglar alarms. Okay, तो हमको क्या बताना है, करेक्ट बताना है। ये रहा आपके ऑप्शंस, तो आपको क्या बताना है, करेक्ट। किसके बारे में, फोटो सेल्स के बारे में। ओके, थर्ड आपको मैच द कॉलम में करेक्टली मैच करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। एसिड और यूज उनका, ऑक्जेलिक एसिड ब्लीचिंग ऑफ लेदर, एसिटिक एसिड प्रोसेसिंग ऑफ फूड्स, साइट्रिक एसिड वॉशिंग मेटल्स, या बेंजोइक एसिड एक्यूमुलेशन बैटरीज। तो आपको क्या बताना है, कौन सा करेक्ट मैच है इनमें से। ओके, फोर्थ आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर अबेंडेंस ऑफ एलिमेंट्स by mass in the earth. Okay, iron, silicon, magnesium, oxygen, iron, silicon, magnesium, oxygen, iron, magnesium, silicon, iron, oxygen, silicon, magnesium। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, किस ऑर्डर में, एबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स बाय मास इन अर्थ। ओके, उनके मास के हिसाब से बताना है क्या क्या एलिमेंट्स किस मास से, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, डिक्रीज हो रहा है मास। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स कौन रिलीज करता है, जर्मन वॉच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक प्रोग्राम, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इन चारों में से आपको ये बताना है कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स कौन रिलीज करता है। ओके, सिक्स क्वेश्चन, द लोएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉइल दैट अ प्लांट रिक्वायर्स टू मेंटेन इट्स टर्गिडिटी is known as field capacity, availability, water capacity, permanent wilting point, या total soil water storage capacity। को बताना है लोएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर जो है इन सॉइल डेट अ प्लांट रिक्वायर्स टू मेंटेन टर्गिडिटी इज नोन, क्या कहते हैं उसे, ये बताना है, उस टर्म को क्या कहते हैं। सेवंथ क्वेश्चन आपका आखिरी क्वेश्चन आज का, हम देख लेंगे क्या है इसका। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जाइलम कैन ट्रांसपोर्ट इन बोथ एन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन while phloem can transport only in upward direction. Xylem transport water and minerals while phloem जो है ट्रांसपोर्ट करता है फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो आपको क्या बताना है, करेक्ट कौन सा है। तो अब मेरे ख्याल से आपने सभी ने कर लिया होगा, पॉज कर करके आंसर अपना कमेंट सेक्शन में आप बताते हैं क्या आपका सही उत्तर है और क्या गलत है। तो आपको ये पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि किसके रिगार्डिंग, नेशनल गाइडलाइन फॉर जीन थेरेपी, क्या गाइडलाइन है कि इट सीक्स टू रेगुलेट द जीन थेरेपी प्रोसीजर्स इन इंडिया, बिल्कुल सही है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी नहीं है। इट मैंडेट्स, एक्सट्रीम थोड़ा जा रहा है, इट मैंडेट्स रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल क्लिनिकल, सभी क्लिनिकल ट्रायल विथ क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया, ये भी सही है।
ऑल एंटिटीज प्रोड्यूसिंग जीन थेरेपी प्रोडक्ट्स मस्ट इस्टाब्लिश एन इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी। जी बिल्कुल, सभी एंटिटीज़ जो हैं प्रोड्यूस कर रही हैं जीन थेरेपी प्रोडक्ट, उनको बिल्कुल मस्ट है कि इस्टाब्लिश करें इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। डी आपका सही है। आई होप सभी ने सही लगाया होगा, गलत भी लगाया होगा तो कुछ आपको आज सीखना मिला, ये वाली बात है। मेन मोटिव क्या है इस वीडियो का, सीखना मिले आपको, आज कुछ नया सीख के जाएं यूपीएससी सिविल एक्स चैनल से। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, किसके बारे में, फोटो सेल। अब फोटो सेल क्या है, इज अ टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बिल्कुल सही बात है कि फोटो सेल ऑब्वियसली किस पे काम करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। ये डिवाइस है, इट इज़ अ डिवाइस हुज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आर अफेक्टेड बाय लाइट। ऑफ कोर्स फोटो सेल है तो लाइट से ही काम होगा ना। फोटो सेल्स आर यूज्ड इन बर्गलर अलार्म्स। ओके, बिल्कुल सही बात है कि बर्गलर अलार्म्स में यूज़ होता है क्या, फोटो सेल। ओके, तो आपके तीनों स्टेटमेंट जो हैं बिल्कुल के बिल्कुल सही है, तीनों स्टेटमेंट। अब हम देखेंगे एसिड और उनका यूज़ से रिलेटेड क्या है बातें, कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। एसिड और उनका यूज़, ऑक्जेलिक एसिड क्या यूज़ होता है ब्लीचिंग ऑफ लेदर में, बिल्कुल सही बात है। ब्लीचिंग लेदर की करने में किसका कार्य होता है, ऑक्जेलिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है प्रोसेसिंग ऑफ फूड में बिल्कुल काम होता है। साइट्रिक एसिड जो होता है ना, वो वॉशिंग मेटल्स में काम आता है। साइड जो नींबू वींबू होता है ना, साइट्रिक एसिड होता है तो मेटल्स को वॉश करने में काम आता है। ठीक है, एसिटिक एसिड जो होता है वो प्रोसेसिंग ऑफ फूड्स की प्रोसेसिंग होती है, उसमें काम आता है एसिटिक एसिड। ओके, तो आपके बेंजोइक एसिड एक्यूमुलेशन बैटरीज में काम नहीं आता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी 1, 2 एंड 3। ओके, अब हम देखेंगे मास के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स बाय मास इन अर्थ। ओके, मास के अकॉर्डिंग किसका ज़्यादा एबंडेंस है ना अर्थ में, कौन से एलिमेंट का। तो आपका सही उत्तर है आयरन, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम। मास के अकॉर्डिंग है ना, एबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स बाय मास। ओके, तो मास के अकॉर्डिंग जो है आपका, आप ऐसे कीवर्ड से आयोज्म, आई ओ एस एम है ना, iOS जो आईफोन का होता है iOS, फिर एम लगा दो तो आपका याद हो जाएगा आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम है ना। आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ये आपका मास के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स का एबंडेंस है अर्थ में, है ना। अब ये पूछा रिपोर्ट ए इंडेक्स, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स कौन रिलीज करता है, आपका सही उत्तर है जर्मन वॉच। कौन करता है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को रिलीज, जर्मन वॉच। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन के डेफिनेशन के बारे में पूछ रहा है, द लोएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉइल दैट अ प्लांट रिक्वायर्स टू मेंटेन इट्स टर्गिडिटी इज नोन एज फील्ड कैपेसिटी, अवेलेबल वाटर कैपेसिटी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, टोटल सॉइल स्टोरेज कैपेसिटी। तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहा जाता है जो लोएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है ना इन द सॉइल डेट अ प्लांट रिक्वायर्स टू मेंटेन इट्स टर्गिडिटी, उसको कहते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ओके, अब सेवंथ और आखिरी क्वेश्चन क्या कहता था कि जाइलम कैन ट्रांसपोर्ट इन बोथ एन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन वाइल फाइलम जो फ्लोएम है कैन ट्रांसपोर्ट ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वाइल फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है क्या, वाटर और मिनरल्स को, एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड एंड न्यूट्रिशन को। ओके, तो आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो बी आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी तरह आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपने कितने सही करे कितने गलत करे, इससे आपको मोटिव क्या है कि कुछ नया जानना समझना मिले। तो ठीक है, प्लीज़ प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर टू अमंग योर फ्रेंड्स, ताकि उनकी डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो। 7 करके या मैक्सिमम कितने क्वेश्चन में डालूंगा, प्रैक्टिस करोगे तो आपका ही भला होगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।